बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जब हम अपने गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, संत महापुरुषों के पास जाते हैं, तो हम कई सवाल लेके जाते हैं, कई चीज़ें मांगने के लिए जाते हैं। वो जितनी भी चीज़ें मांगते हैं सब निस्वार्थ है, नश्वर हैं सारी। जो असली चीज़ है वो हम मांगते नहीं हैं। तो हमें तो वो चीज़ मांगनी चाहिए जो असली चीज़ है। अगर असली चीज़ मांगेंगे तो सांसारिक चीज़ें तो सब हमें अपने आप ही मिल जाएंगी। अब देखो, एक भगत था, वो श्री गुरु महाराज जी के पास जा रहा था, तो उसने बोला जाते हुए कुछ साथ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए संत महापुरुषों के पास। उसने देखा एक फल बेच रहा था, उसको रोका, भाई फल दिखाओ। फल दिखाए तो पूछने लगा ये केले कैसे हैं। देखा केले बहुत अच्छे थे। ये आम कैसे हैं, ये पपीता कैसा है। सब देखे, सब एक से एक बढ़िया उसे लगे और उसके दिल में आया कि ये सब फल मैं अपने श्री गुरु महाराज जी को चढ़ाऊँगा तो मेरा दिल बहुत खुश होगा। उसे पूछा भाई ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, सभी फल मांगने लगा। तो फल वाले ने बोला कि भाई इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, आप दे नहीं पाओगे। तो उसने भगत ने बोला कि देखो मुझे अपने श्री गुरु महाराज जी पे भी ये फल चढ़ाने हैं, तो आप कीमत की फिक्र मत करो, टेंशन मत करो, आप मुझे ये सारे फल दे दो। उसने सारे फल दे दिए। जब थोड़े से उसने उसकी कीमत चुका दी, जब थोड़े से फल रह गए तो वो कहने लगा कि अब ये थोड़े से फल है, ये मेरी तरफ से भी आप श्री गुरु महाराज जी को चढ़ा देना। तो भगत ने बोला कि देखो, अगर मैं आपकी तरफ से चढ़ाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं, आप खुद ही जाकर उनको फल चढ़ा दो और उनसे कीमत ले लो, वो आपको कीमत भी दे देंगे फलों की। वो बड़ा खुश हुआ भगत। तो वो श्री गुरु महाराज जी के पास चला गया। जब उन्होंने फल चढ़ाए तो उन्होंने, भगत जी ने उसे बोला भाई अपनी कीमत मांग लो, जो कीमत है फलों की, ये हमारे गुरु महाराज जी हैं। तो वो जो फल बेचने वाला था वो बोलने लगा कि मैं कीमत क्या मांगूं, मुझे तो आकर श्री गुरु महाराज जी के पास ऐसे लगता है जैसे तीनों लोगों की मुझे संपदा मिल गई हो। जब इतना वो खुश हुआ तो श्री गुरु महाराज जी ने बोला भजन किया करो। तो उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मस्तक टेक कर उनसे नामदान लिया। तो जब अपनी खाली टोकरी उठाने लगा तो वो उठे ना, कहता है ये तो बहुत भारी है। जब वो टोकरी को उठाकर और देखने लगा तो उसमें हीरे जवाहरात मोती थे। तो देखो, संत महापुरुषों के पास जाकर जो नहीं मांगता उसे सब कुछ मिल जाता है। हमें उनके पास जाकर भक्ति मांगनी चाहिए, ये संसारिक चीज़ें नहीं। जब भक्ति मांगेंगे तो उसके साथ साथ हमें ये संसारिक चीज़ें तो अपने आप मिल जाती हैं। ये तो हमें किसी चीज़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये संसारिक चीज़ें तो सब नश्वर हैं। तो देखो, अक्लमंद इंसान वही होता है जो संत महापुरुषों के पास जाकर नश्वर चीज़ें ना मांगे और असली चीज़ मांगे, जो भक्ति जो हमारे साथ जानी है। अब एक सत्यवान सावित्री की कथा सुनाता हूँ। अब सती सावित्री थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो वो उसको ले जा रहे थे, तो उसने उसका पाँव पकड़ लिया अपने हस्बैंड का। तो यमराज कहने लगा कि भैया क्या बात है, आप वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि आपका अभी टाइम नहीं आया, तो यही वहाँ जाएगा। तो वो बोलने लगी
कि मैं सती हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, मेरे होते हुए, मेरे जिंदा होते हुए आप इसको नहीं ले जा सकते, पहले मुझे लेके जाओ और फिर इसको ले जाना। अब नहीं, अब फिर देखा उसको, बहुत रोका, वो रुकी नहीं। अब उसने बोला कि अच्छा चलो ऐसे करो, संसार का कोई वर मांग लो तो आपको वर देता हूँ, इसको छोड़ दो। वो कहती है मुझे वर से क्या फायदा, मुझे तो अपना हस्बैंड चाहिए। उसने फिर बोला, कहता है कोई भी वर मांग लो, जो भी मांगोगे मैं दे दूंगी, दे दूंगा। सती सावित्री बड़ी इंटेलिजेंट थी, पतिव्रता थी। उसने क्या वर मांगा, वो कहती है कि अगर वर देना ही है तो दे दो, मैं अपने दोते और पोतों को सोने के बंगूरे में खिलाऊं। उन्होंने बोला ठीक है, दे दिया वर, जाओ। अब फिर देखा तो वो साथ ही अपना उसने पांव पकड़ा हुआ तो साथ जा रही है। उन्होंने यमराज से बोला भाई क्या बात है, यमराज ने कहा क्या बात है, अब तो तुझे वर भी दे दिया। वो कहती है महाराज अगर आप मेरे हस्बैंड को ले जाओगे तो मेरे बच्चे कहाँ से होंगे, मेरे दोते पोते कहाँ से होंगे, तो आपने वर तो दे दिया, तो फिर। अब यमराज बड़ी सोच में पड़ गया। अब पढ़ के उसने उसको बोला जा भाई ले जा। देखो वो कितनी अक्लमंद थी कि उसने एक ही वर में सारी चीजें मांग ली, अपने हस्बैंड को भी और अपने बच्चे भी मांग लिए और अपनी गरीबी को भी ख़त्म कर लिया। अपना धन इतना मांग लिया कि इतनी अमीर हो गई और जो सोने के बंगूरों में बच्चों को खिलाए। तो आप ये देखो कि अक्लमंद इंसान वही होता है जो संत महापुरुषों के पास जाकर उनसे भक्ति मांगे। जो भक्ति मांगता है उसको सब कुछ मिल जाता है। अब फल वाली ने देखो क्या मांगा, भक्ति। जब भक्ति मांगी तो सांसारिक धन भी उसको इतना मिल गया। तो ये संसार के अंदर हम आए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है भजन और भक्ति करनी चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने तो हमारे ऊपर देखो कितनी अपार कृपा कर दी है। 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं ये 5 नियमों का जिस घर में, जिस परिवार में पालन होगा वहाँ पर साक्षात प्रभु वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। ना कोई बीमारी आएगी, ना गरीबी आएगी, ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही कोई परेशानी आएगी। अगर होगी तो वो भी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर साक्षात परमात्मा है तो वहाँ पर तो कोई चीज़ ऐसी टिक ही नहीं सकती। तो आप देखो कि उन्होंने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है। हम जब भी संत महापुरुषों के पास जाएं, उनका हुक्म माने, उनकी कृपा में चले, तो देखो हमारी कितनी अपार हमारी किस्मत है कि हमें ऐसे संत महापुरुष मिले हैं जिनकी चरण शरण मिली है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, भजन करना है। जब भी उनके पास जाए तो बस एक ही चीज़ मांगो, मुझे भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेवों के देव, और नहीं कुछ चाहिए, सतगुरु तेरी मेर। तो इसलिए देखो ये जो गुरु महाराज जी की भक्ति है, जो वो हमें भजन देते हैं, ये भजन के अंदर संसार की सब चीज़ें आ जाती है। सब चीज़ें इसके अंदर में हैं। जो हम संसारिक चीज़ों के पीछे ढूंढते रहते हैं, घूमते रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये चीज़ें तो हमें सब फ्री में मिल जाएंगी, क्योंकि हम हैं ये मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिली है। ये उसके बाद हमें इतनी मुश्किल के साथ इतनी हमारे ऊपर भगवान की, परमात्मा की कृपा है कि हमें ऐसे संत महापुरुष मिले हैं। ये साक्षात भगवान का रूप है। भगवान जो है निराकार रूप है, वो अपना साकार रूप लेके संतों का ये संसार में आए हैं और उनकी चरण शरण हमें मिली है, उनकी कृपा मिली है, उनकी दृष्टि हमें मिलती है, पड़ती है, तो हमारे कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और संसार के अंदर हमें देखो खुशियां ही खुशियां मिलती है।
पर हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। अगर पक्के विश्वास से हम भजन करेंगे तो संसार के हमें सारे सुख मिलेंगे और हमारी हर जीवन की हर खुशी मिलेगी। हर परिवार में जो भी हम मांगना चाहेंगे, मांगने से पहले ही हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो देखो, इतनी बढ़िया चीज़ हमें हमारे ऊपर भगवान की, परमात्मा की कृपा हुई है। तो ये कृपा हमें ज़्यादा से ज़्यादा तभी मिल सकती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे, उनके हुक्म में चलेंगे, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे। जगह जगह देखो उन्होंने सत्संग आश्रम बनाए हैं। ये सब हम लोगों के लिए बनाए हैं, ये गुरमुखों के लिए बनाए हैं कि देखो ये गुरमुख यहाँ पे आए और अपना आकर भजन करके, सत्संग सुनकर अपने जीवन का लाभ उठाएं, अपने जीवन का इंजॉय करें, सुख भोगे, संसार के भी सुख भोगे और परलोक के भी सुख भोगे। अब देखो गुरु महाराज जी ने कितनी अपार कृपा की है सब गुरुमुखों के ऊपर। उन्होंने बोला है कम से कम इस कलयुग के वक्त में 2 घंटे हर रोज भजन किया करो, कम से कम। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते इकट्ठा एक टाइम पे तो घंटा घंटा करके करो। अगर घंटा घंटा करके भी नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो। भजन जरूर करो। जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें सुख मिलेगा, उतनी ज़्यादा शांति होगी, उतना ज़्यादा आनंद आएगा संसार में ये जीने का, संसार में घूमने का, संसार में पहनने का। ये संसारिक चीज़ों का तभी आनंद आएगा जब आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो तंदुरुस्ती होने के लिए सबसे बड़ी जो दवाई है वो है भजन। जितना आप भजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको लाइफ का एंजॉय आएगा और आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।